देखो ये 75 और 76 की है अव्यक्तवाणी, ठीक है। कोई भी आप महीना की, साल की कोई भी उठा लीजिए, कोई भी, जहाँ से शुरू करो, जब जागो तो सवेरा, विश्वास के साथ, पूरे 101% विश्वास के साथ। आपको इशारा भी दिया मैंने, याद करो। जैसे पुराने समय में ग्रामोफोन के सुनते होते थे, हमने देखे, आपने भी देखे होंगे। एक काले रंग की एक ऐसे प्लेट होती है, तवा जिसको बोलते हैं, और HMV वालों का साउंड, तो उसके ऊपर जहाँ भी आप उसकी सुई रखोगे, वहीं से उसकी चुरपुर स्टार्ट हो जाएगी। माने वहीं से वो कहेगा हाँ आई एम हेयर, मैं यहाँ हूँ। जहाँ से भी रखोगे वहीं से वो आवाज़ देना शुरू करेगा ना। इसका बेहद में अर्थ निकालो। इसमें बेहद का अर्थ ये है कि ये समय की सुई, जो एकाग्रता है, या आत्मा की एकाग्रता रूपी सुई, कहीं पे भी इसमें पड़ेगी। देखो ये मैंने यहाँ डाल दी, जैसे मान लो अब मैं इसको पढ़ के सुना रहा हूँ। ये आत्मा परमात्मा दूर रहे बहुकाल, और सुंदर मेला हो गया जब सतगुरु मिले हमार, या दयाल। सतगुरु हमारे दयाल हैं, दयाल। उनके जैसा दयालु कोई नहीं है, ठीक है। पहुँचते पहुँचते बाकी जितनी भी यहाँ भीड़ है ना, वो सब, वो कौन है? वो भीड़ तो इस है कि भाई जब असल नहीं है तो नकल तो पैदा हो गई, तो खूब बिक रही है वो। लेकिन जब असल आ जाएंगे तो सब नकल के शटर डाउन हो जाएंगे। जैसे सूर्य उदय होने पे जो सितारे होते हैं, यहाँ तक कि चंद्रमा भी होता है, वो डूब जाते हैं, उनकी रोशनी में खो जाते हैं। बोलो, ऐसे जब ज्ञान का सूरज प्रकट होते हैं तो जितने भी गुरु गोसाई है ना, सब सब शांत हो जाएंगे, उनकी वाणी भी शांत हो जाएगी, उनका बोलना भी शांत हो जाएगा, वो सर झुका लेंगे वहीं बैठे बैठे। ये कोई आ गया है हमारा, क्या हमारी खबर लेने, तो हमारा हिसाब किताब लेने, वो काल आ गया, सबको हिसाब किताब देना पड़ेगा। तो पूरी दुनिया में महसूस होगा कि ये करनी भरनी का समय है। क्या जब अच्छा समय था, तो दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करे ना कोई। बोलो, तो अभी जो थोड़ा बहुत समय हमारे पास, उस मालिक का धन्यवाद करना है, मतलब कोटि कोटि धन्यवाद करना, कि उसने जो भी हमको महसूस कराया है। यदि हमारी ये शरीर नहीं होता, ये साधन नहीं होता, ये साधन ही समझो रॉकेट है। क्या है ये? इसी शरीर से ही जो आत्मा को परमात्मा से मिलने का होता है। ये शरीर लिया लेकिन आत्मा है, लेकिन हम परमात्मा से नहीं मिले, तो जीवन जीवन गया, गया बेकार। इसलिए आत्मा है तो परमात्मा भी साकार में, वो भी संगम युग पे नहीं मिले, तो ये तो फिर बहुत बड़ी अपनी, अब हम फेल हुए ना, वो फेल नहीं है। जैसे मम्मा के शब्दों में लोग कहते हैं कि जी हमको भगवान नहीं मिला, हमको मुड़ के। तो भाई तुमको कोई, चलो भगवान मिले नहीं मिले ये तो हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन यहाँ मम्मा का कहना है कि एक अच्छा अच्छा इंसान, सच्चा इंसान ही मिल जाए, मानव मिल जाए, मानव ही मिल जाए। इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी तुम खोल के बैठे, तो अभी तक तुमने चयन नहीं किया कि भाई ये हमसे श्रेष्ठ है। श्रेष्ठ तो एक से बढ़कर एक है, लेकिन अपने से ऊपर तो किसी एक को मानो। जब तुम अपने से ऊपर किसी एक को परमात्मा मानोगे कि हम गुरु हैं, तो ये हमारा भी गुरु है, अर्थात ये नॉलेज फुल है। क्या है? इसके अंदर फुल नॉलेज है। वो ये ना कहे कि जी नहीं कुछ कमी है, तो उस आत्मा के मुख से निकले खुद ही, चाहे एक ही आत्मा के मुख से निकले कि ये नॉलेज फुल है। बोलो, हमने इनको सर्टिफिकेट दे दिया, ये इनमें कोई कमी नहीं है। बोलो, ये परमात्मा जो है, ये आत्मा परमात्मा के जैसी है। जैसे आत्मा में कितने गुण होते हैं, ज्ञान शक्तियाँ होती हैं, ऐसे बोलते हैं, तो परमात्मा से तो मिली ना उनके अंदर, परमात्मा से तो उनके अंदर ट्रांसफर हुई ना। तो वो ऐसे आत्मा है, और परमात्मा हमको अभी तक नजर नहीं आ रही। जब मर जाएंगे तब परम धाम में मिलेंगे परमात्मा से। तो निराकार की बात करना भी जैसे अपने आप से ठगी है, अपने आप से और अपने माँ बाप से ठगी है। बोलो,
कितनी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी खुली है, आप लोग कितने सालों से वहाँ आ रहे हैं जा रहे हैं, किसी की हिम्मत नहीं कि उनसे पूछें कि तुम्हारा रोल नंबर तो दो, हमारी अटेंडेंस तो लगाओ, हमारी रिपोर्ट कार्ड तो हमारी वार्षिक कुछ तो हमारी रिपोर्ट कार्ड दो, हम कौन से नंबर पर हैं, हमारा रोल नंबर क्या है, हमको डिग्री तो दो, सर्टिफिकेट तो दो कि तुम्हारी यूनिवर्सिटी में हम इतने साल रहे, इतना समय हमने दिया, कुछ तो लिखवाओ उनसे। यहाँ तक कि तुमने जो दान पुण्य भी दिया तो उसकी रसीद तो उनसे मांगो, जो रसीद उन्होंने नहीं दी है और आप लोग लाखों करोड़ रुपया उनको दे चुके हो, सरकार की तरफ से नियम है कि भाई 100 रुपया भी यदि देते हो तो उससे रसीद लो, और ये हजारों लाखों रुपया तुम ब्लैक मनी उनको देते हो, तो वो क्या करती हैं, वो ये धर्म के जो ठेकेदार हैं उस धन का दुरुपयोग करते नहीं करते हैं, और तुमको चिढ़ाते हैं। चिढ़ाना ये है कि हम तो देखो कितने ऊंच हैं और तुम देखो कौन हो प्रजा में, तुम अपवित्र हो, देखो हम पवित्र हैं, देखो हम रोज नहाते हैं, देखो लहसुन प्याज भी नहीं खाते हैं, हम ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं। बोलो, ऐसा ऐसा बोल करके अपने को ऊंचा करते हैं और दूसरों को किसी न किसी रूप में डाउन करते हैं, जबकि माता पिता का तो ये ज्ञान नहीं है। माता पिता तो सबको समदृष्टि रख देते हैं ना, ये भेदभाव तो मिटाते हैं, ये माता पिता का ज्ञान है जो भेदभाव मिटाता है। बाकी वो दुनिया में जो ज्ञान है वो गैर सनातनी है, वो अलग अलग उनकी एनजीओ है, अलग अलग संस्थाएं संगठन है, अलग अलग उनमें मान्यता है, मान्यताओं में अंतर है, उनकी मन मतें हैं, सबकी अनेक मत हैं, लेकिन श्रीमत तो एक ही है ना। तो श्रीमत पे चलना आसान है या मन मत पे चलना आसान है? एक मुख की बात को सुनना समझना आसान है या अनेकों मुखों की बात को सुनेंगे समझेंगे? तो फिर इस कान को कहाँ लगाना है? दुनिया में कान लगाओगे? जब एक मुखी आया है सुनाने के लिए आई है तो कान उसी की तरफ होना चाहिए ना। सबका सुना, अब इनकी सुनो। श्रीमद् भगवद गीता क्या कह रही है, चैतन्य गीता क्या कह रही है? किसका मैं और मेरा क्या? मैं को माँ में ट्रांसफर कर दो और मेरा को तेरा में ट्रांसफर कर दो, हकीकत में कर दो। जब हकीकत में आप कर देंगे तो कोई भूखा प्यासा रहेगा धरती पे? क्योंकि वो उसकी जो सप्लाई होगी उसके हाथों के द्वारा, विष्णु के द्वारा जो सप्लाई होगी उसके राज्य में, राम राज्य में कोई भूखा प्यासा रहेगा? वहाँ कोर्ट कचहरी होगी, वहाँ रोक शोक होगा, वहाँ पर वहाँ व्यभिचार होगा राम राज्य में? तो राम राज्य कहाँ होगा? तो उसका कोई मॉडल होना चाहिए ना हमारे बीच में। तो चलो हम ही बना लेते हैं, क्या आप सीता बन जाओ, कौन कौन कौशल्या, एक कौशल्या बन जाए राम जी की अम्मा माता जी, ऐसे सबको नाम रख करके हम पार्ट को प्ले करेंगे नहीं? बोलो, कोई राजा दशरथ भी होगा, राजा जनक भी होंगे, बोलो राम लक्ष्मण चरित भरत होने चाहिए ना यहाँ पर, बोलो तभी तो रामलीला अच्छे ढंग से खेलेंगे। हमको महाभारत तो खेलने नहीं, महाभारत वो खेलेंगे। हम महाभारत में हमारा अभी इंटरेस्ट नहीं है, देखना भी देख लिया, सुन लिया, उनका रिजल्ट भी समझ में आ गया, तो उनका रिजल्ट जान गए ना। उसके बाद भागवत क्या है? हाँ चलो, हाँ तो भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये है 9/9/75 की अभितवाणी है, 9 सितंबर 1975। गलाने को गायन समझकर रहमदिल बनो।